Hello everyone. Today we'll start with the Marvel paper 2 for standard mathematics. Standard भी important है, जिसने बेसिक लिया वो भी एक बार स्टैंडर्ड रेफर करें. इसके कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस हेल्प करेंगे एग्जाम में. तो फर्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, 3, 7 एंड 9. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक चीज समझनी है कि स्मॉलेस्ट बोला है तो इसमें एलसीएम निकालना होगा और लार्जेस्ट बोलते हैं एचसीएफ निकालते हैं. अभी स्मॉलेस्ट में से एलसीएम निकालो 2, 3, 7 एंड 9 का. ओके, तो सबका एलसीएम निकालो. एलसीएम क्या होगा? अगर इफ यू चेक, सब लोग आपस में डिविजिबल नहीं है, तो सब लोग को सब आपस में को प्राइम है. ओके, और सब के सब आपस में डिविजिबल नहीं है, खाली एक 3 नंबर है तो उसको सॉल्व कर लो. बाकी सब एज इट इज कॉपी करो. 3, 2 एज इट इज कॉपी, 3 वन 3, 7 और 3 9. अब 3 वन 3 हो जाएगा, फिर बाद में 2, 1 और 7, फिर 2 वन 2 और 7 वन 7. ओके, सबका मतलब 3 9, 9 2 3 9, 9 2 18, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7, 7 8 56, 7 7 126. तो फर्स्ट का आंसर है सी. सेकेंड क्वेश्चन विच इज इफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा जीरोज है तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 में इस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी? ओके, सेकेंड क्वेश्चन में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम ले लो, बीटा यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल दो, प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा. अगर आपको याद हो, ऑलरेडी अपने ने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए. इसमें ए बी और सी क्या है? ए है माइनस, ए है 6, बी है -7 और सी है -3. ओके, ये है हमारी बेसिक. अभी हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जीरोस फाइंड कर सकते हैं. सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, फॉर्मूला का माइनस और 7 भी माइनस में प्लस हो जाएगा, 7 अपॉन 6. और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए. तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए विच इज -3 अपॉन 6. 3 वन 3 टू. ओके, तो दोनों की वैल्यू मिल गई. अब यहाँ पुट कर दो, फाइंड कर लो. बीटा प्लस अल्फा क्या है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 अपॉन 6, 7 अपॉन 6 है. और अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1 अपॉन 2. और फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, तो पहला फ्रैक्शन सेम लिखना है न्यूमरेटर वाला, और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और माइनस साइन हमेशा ऊपर ही रहेगी. ओके, तो 2 वन 2 3 आंसर इज -7 अपॉन 3. So second answer is C. Okay. Third question. The pair of equation obtained by figure of balance scale is dash. अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है. 3x प्लस 4y और यहाँ पे 3x प्लस 10y. ओके, अभी इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस चेक करने को किससे मैच कर रहा है. ओके, 3 इक्वेशंस है हमारे पास, सॉरी 4 ऑप्शंस है, तो अकॉर्डिंगली इसमें सोचना है कि किससे मैच कर रहा है. 3x इज इक्वल टू 4y और यहाँ पे 3x और यहाँ पे 10 kg लिखा है. ओके, तो कौन से में 10 kg हो सकता है, चेक करो. इसमें 3x है, इसमें 4y है. 3x इक्वल टू 4y है. ओके, और यहाँ पे 3x इक्वल टू 10 है. तो अकॉर्डिंगली इसमें ऑप्शन पहला पहला वाला ही सेट हो रहा है, क्योंकि इसमें 3x इक्वल टू 4y इसमें ही है, पहले में ही है 3x इक्वल टू 4. ओके, बाकी दूसरे तो चेक, दूसरे किसी में चेक नहीं हो पा रहा है. 3 10 तो किसी में नहीं है, तो फर्स्ट आंसर ही राइट होगा. डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब डिस्क्रिमिनेंट याद रखो, जब भी डिस्क्रिमिनेंट पूछते हैं फॉर्मूला एक ही है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो a b और c लिख दो. a क्या है? a है 3, b क्या है 2 रूट 5 और c क्या है -5. यहाँ वैल्यू पुट कर दो. 2 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको सॉल्व करो. 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5.
minus minus plus, 4 3 are 12, 12 5 are 60, 5 of the 20 plus 60 which is 80. फोर्थ का आंसर है बी. फिफ्थ क्वेश्चन, अभी इसमें दिया तीनों एपीए कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो हमें एक कंसेप्ट मालूम है, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है. डिफरेंस हमेशा एपी में सेम होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2. ये कंसेप्ट से हमें इजीली मिल जाएगा K की वैल्यू. तो A2 13 माइनस A1, याद रखना माइनस रहेगा तो ब्रैकेट में लिखो. A3 क्या है, 5K माइनस 3 माइनस A2, A2 इज 13. So 13 minus 2k minus 1 is equal to 5k minus 3 minus 13. तो यहाँ पे आएगा 12 minus 2k is equal to 5k minus 16. अब लाइक टर्म साथ में ले लो, 12 और 16 साथ में आ जाएंगे और 5k और 2k साथ में आ जाएगा. तो कितना हो जाएगा, 28 is equal to 7k. तो 28 अपॉन 7 is equal to k. 7 1 जा 7 4 जा, k is equal to 4. तो 5 का ऑप्शन है बी. वी हैव ट्राइंगल एबीसी एंड आरक्यूपी, दो ट्राइंगल है, इसमें एंगल्स के रेशियोज दिए हुए, तो आर प्लस क्यू कितना होगा. तो अभी इसमें कंसेप्ट देखना है क्या क्या हमें दिया हुआ है. ए है ए अपॉन बी, ए इज टू बी इज टू सी क्या दिया, 2 इज टू 3 इज टू 5 दिया है. ओके, तो ए 2 है, लेट्स से 2x है, बी क्या है 3x होगा और सी क्या है 5x होगा. ओके, अब यहाँ पूछा क्या है, आर और क्यू का क्या आंसर होगा. अभी ए किससे प्रपोर्शन होगा, ए होगा आर से इक्वल, तो आर भी क्या होगा 2x. फिर क्यू पूछा है, अब क्यू किससे होगा, बी क्यू से होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सिमिलर तो इक्वल होंगे, बी क्यू से इक्वल होगा, तो बी का आंसर क्या है क्यू से, तो क्यू भी होगा 3x. तो आर प्लस क्यू क्या होगा, ओके, तो आर प्लस क्यू होगा 2x प्लस 3x और लास्ट में जो सी है वो 5x है. ओके, तो फर्स्ट चीज क्या कर सकते हैं हम, पहले इसके एंगल्स के आंसर्स फाइंड कर लेते हैं. ए बी सी, 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 180. ओके, तो इससे कितना होगा 8, 10x 180, तो x इक्वल टू 180 अपॉन 10, 0 0 कट 18, तो 18 आया. तो यहाँ पर फाइंड कर लो, 2 इंटू 18, 3 इंटू 18, 18 टू द 36 और यहाँ पे आ रहा है 18 टू द 54. तो दोनों का प्लस कितना है, आर प्लस क्यू फाइंड करना है ना, तो प्लस कर लो 80 और 90, तो ऑप्शन है बी. सिक्स्थ आंसर इज बी 90. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक्स है. डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर लो, ये x1 y1 और ये x2 y2, दोनों में डिस्टेंस फाइंड कर लो. d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. d की जगह a b नाम दे दो, कुछ a d नाम दे दो, कुछ भी नाम दो, इसका a है, ये हमारा d है, a d. तो फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, x1 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर. तो 2 माइनस 1 होगा माइनस टू का स्क्वायर होगा प्लस 4, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आएगा 8. ओके, अब रूट 8 मतलब होता है 2 रूट 2, तो सेवेंथ का आंसर है 2 रूट 2. इसमें कोई भी ऑप्शन है नहीं, तो करेक्शन कर लो, यहाँ पे इसको लिख दो 2 रूट 2, सेकेंड ऑप्शन को लिख दो 2 रूट 2. ओके, एट क्वेश्चन में भी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है. फॉर्मूला अगर याद हो तो इजीली मालूम पड़ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. ओके, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस को वहाँ भेज दूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो एट क्वेश्चन, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, अभी जस्ट फाइंड किया, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. व्हाट इज साइन अपॉन कॉस,
फॉर्मूला याद रहना चाहिए, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर आएगा tan थीटा। तो 8th का आंसर है tan थीटा। 8th is tan theta. Now ninth question में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल quadrant ABCD is drawn to circumscribe, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डायग्राम बना लेना है। ओके, quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe AB, BC and CD, तो इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं इसको। तो ऐसा कुछ डायग्राम हो सकता है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ। क्वाड्रेटल सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ए बी सी और डी, ABCD नाम है उसका, यहाँ पे नाम दे दो P Q R S। ओके, अभी यहाँ पे एक अगर याद हो सर्कल चैप्टर में टेक्स्ट बुक में एक सम है एक्सरसाइज में, तो उसे याद रखना है, उसका इक्वेशन याद रखना है, AB प्लस डी सी इज इक्वल टू AD प्लस बी सी। ये स्टेटमेंट में याद, ये प्रूफ किया होगा और याद हो तो ये थ्योरम का यूज करना है। तो ए बी और डी सी की वैल्यू दी, सबकी वैल्यू दी पुट कर दो। ए बी कितना है 7, डी सी कितना है 4, ए डी फाइंड करना है और बी सी कितना है 3। 7 प्लस 4 11 और 3 आ जाएगा -3 इज इक्वल टू ए डी, तो हो जाएगा ए डी कितना हो जाएगा 8। तो 9th क्वेश्चन आंसर है 8। और एरिया ऑफ माइनस सेक्टर फॉर्मूला डीटा अपॉन 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, डीटा अपॉन 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सेंटर वाला। 10th का आंसर है डीटा अपॉन 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला ही थी। टीएस ऑफ गिवन फिगर, अब इसका टीएस क्या होगा, इसमें क्या क्या सरफेस दिख रहा है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस सिलेंडर का बेस दिख रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, अगर बेस ऑफ सिलेंडर मतलब एरिया ऑफ सर्कल होगा राइट, प्लस सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है, हेमिस्फीयर का भी कर्व दिख रहा है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सॉल्व करो कितना होगा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी हाइट जो है हाइट 2r है, तो 2 पाई आर एच की जगह लिख देंगे 2r, प्लस ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 पाई आर स्क्वायर। सो फर्स्ट आंसर राइट है, 11th आंसर इज 7 पाई आर स्क्वायर। द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज डैश, अभी इसमें मीन फाइंड करना है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही है n+1/2, याद रखो। ओके, फॉर्मूला के हिसाब से n+1/2, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की फॉर्मूला n+1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन, इन क्लास ऑफ 25 बॉयज एंड 20 गर्ल्स द प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल इज चूजन एज मॉनिटर, अभी मॉनिटर कितने हैं गर्ल्स 20, तो फॉर्मूला है 20/टोटल 45, तो 5 4 जा 5 9 जा, तो इसका आंसर है ट्रू। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन सिर्फ चेक करना है ट्रू है फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, द लाइन इज इन पैरेलल, ये भी ट्रू है। इनकंसिस्टेंट किसे बोलते हैं, इसमें लाइन पैरेलल होती है, क्योंकि पैरेलल लाइंस में कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है, पैरेलल लाइंस में दोनों इंटरसेक्ट करते ही नहीं लाइन, अगर दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो नो सोल्यूशन, इसलिए इनकंसिस्टेंट। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3, एक रूट दिया है 3, तो x² - 4x प्लस m में उसमें दिया हुआ है x की वैल्यू 3 दी है, तो 3 पुट कर दो यहाँ पे और m फाइंड कर लो और चेक करना है m3 आ रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। तो 4 × 3 प्लस m इज इक्वल टू 0, तो 3 का स्क्वायर 9 - 12 प्लस m इज इक्वल टू 0, तो -3 प्लस m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और ये है फिर से ट्रू। तो 15 आंसर इज ट्रू। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज द फॉर्म, x एक्सिस में 0, x नहीं होता है,
x कॉमा 0 होता है, ओके, y एक्सिस में 0 कॉमा y होता है, तो ये आंसर है फॉल्स। तो 16 आंसर इज फॉल्स। 17th क्वेश्चन, फाइंड डायमीटर ऑफ अ स्फीयर। अब डायमीटर ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, अगर सरफेस एरिया इतना दिया है तो फॉर्मूला है स्फीयर, टीएसए ऑफ स्फीयर दिया है क्वेश्चन में 2464, और टीएसए ऑफ स्फीयर की फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 2464। हमें रेडियस पहले फाइंड कर लेते फिर डायमीटर मिल जाए। आर स्क्वायर क्या होगा 2464 अपॉन मल्टीप्लाई में 4 पाई डिवाइड हो जाएगा 4 पाई, तो 2464 अपॉन 4 इंटू 22 अपॉन 7, ये अपॉन 7 न्यूमरेटर में चले जाएगा। अब इसको सॉल्विंग कर लो, कटिंग कर लो पूरा, कितना हो रहा है, ये 4 से कटिंग हो सकता है कि नहीं चेक करो, 4 6 जा 4 1 जा हो रहा है, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ओके, 4 1 जा 4 तो 2 बचेगा, 4 से 24, 6 1 6 आया, 11 से कट रहा है क्या चेक कर लो, 11 5 जा 11 टू द 22, 11 5 55, तो 6 बचेगा, तो 11 6 जा 66, तो 2 1 जा 2 28 जा, तो आर हो जाएगा 28 इंटू 7, तो 28 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लो, 28 multiplied by 7 which is 196, तो r square is equal to 196, तो r is equal to ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, रूट बन जाता है 196, तो r हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अगर r इतना डायमीटर डबल होता है 2 इंटू 14 तो 28, तो 17th क्वेश्चन आंसर इज 28 and unit will be centimeter, okay। now next question में क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। अब मीन दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रहना चाहिए, मीन की बेसिक वाली फॉर्मूला जो लोअर क्लास में सीखे थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना ऑब्जर्वेशन है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, और उसका मीन दिया है 13, तो 13 इज इक्वल टू 5 प्लस 12 प्लस, पहले फॉर्मूला लिख देना एग्जाम में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखोगे, फिर ये वैल्यू पुट करना, 15 प्लस 16 प्लस 21 प्लस एक्स अपॉन 7 है, ऑब्जर्वेशन 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 7, और 13 आंसर दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 91 इज इक्वल टू, सबका प्लस कर लो, 5 प्लस 12 17, 17 प्लस 8 कितना होगा 25, ये होगा 30 40 40, और ये होगा 56 57 67 77, तो 77 प्लस एक्स, अब नंबर साथ में ले लो, 91 माइनस 77 इज इक्वल टू एक्स, माइनस कर लो 87 और 14, तो x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो 18th क्वेश्चन आंसर इज 14। 19th क्वेश्चन HCF और LCM फाइंड करना। तो HCF मतलब पहले कॉमन निकालना है, तो पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तीनों में पहले कॉमन क्या है, तीनों में 2 कॉमन है, 2 7 जा और 2 जा, 2 9 जा 18 0, और 2 9 जा 18 एक बचेगा, तो 2 6 जा 12, फिर से 2 36 जा, 2 45 जा, यहाँ पे 2 48 जा। अभी तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन ही करना है, HCF मतलब कॉमन ढूंढना है, जब तक कॉमन है तब तक सॉल्व करो। ये तीनों में 3 कॉमन है, क्योंकि 4 प्लस 5 9 होता है, तो 3 से करो, 3 1 जा 3 2 जा, 3 1 जा एक बचेगा, तो 3 5 जा, 3 1 जा 3 6 जा। अभी तीनों में कुछ कॉमन है, 12 15 और 16 आई थिंक अभी कॉमन नहीं है, कॉमन रुक गया मतलब HCF रुक गया, HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 4 4 इज 12। सो 19th क्वेश्चन HCF 12 होगा, और LCM में लास्ट तक करना है। अब मैं यहाँ पे आइडियली एग्जाम में यहाँ पे अलग से सेपरेटली कॉलम बनाना और करना, मैं यहाँ पे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। एग्जाम में 2 अलग अलग कॉलम है, HCF के लिए अलग बनाना और LCM के अलग। अब LCM यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ओके। तो अभी सॉल्व आगे करते हैं, 3 4 12 3 5 15, अगर आगे कर रहा हूँ मतलब ये LCM पे जा रहा है, ओके। 16 3 से हो गया दोनों, अब कुछ कॉमन है तीनों में, अभी 4 वाला कॉमन दिख रहा है,
तो 2 से करेंगे, 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और ये 5 बच जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5। सबका मल्टीप्लाई कर लो और वही हमारा आंसर होगा एलसीएम का। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 2 to the 4 4 to the 12 12 36, 36 to the 72, 72 2 the 144, 144 2 the 288, 288 2 the और इंटू 0 इंटू 10, तो 2880। तो एलसीएम हो जाएगा 2880। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, तो ध्यान रखो डिस्क्रिमिनेंट मतलब वही है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला है, जब भी वैल्यू k फाइंड करना हो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना हो, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। a कितना दिया है? a है 3√3, b है 10 और c है √3। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, a है 3√3, तो 3√3 a 4ac √3, तो इसको सिंप्लीफाई करो, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 3 12, √3 इंटू √3 3, तो 100 माइनस 36 विच इज 64। So 20th question answer is 64. Now match the following question as zeros of the polynomials 2x square minus 8x plus 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अपने जीरोस फाइंड कर रहे थे। a दिया है 2, b दिया है -8 और c दिया है 6। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सॉल्व करो, सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस है और बी में माइनस है, प्लस हो जाएगा अपॉन 2 2 1 जा 2 4 जा, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो 2 1 2 3 जा। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या है? 4, 21 का बी, अल्फा इंटू बीटा का आंसर 3, 22 का ए, 23rd कॉस्ट। ऑलराइट, 23rd क्वेश्चन में अभी देखना है कि इसमें कौन सा आंसर राइट हो सकता है। अभी ऑब्जर्वेशन इसमें अच्छी चाहिए। देखो अभी देखो 3 ऑप्शन है आपके पास, अगर आप लोग चेक करोगे हमेशा हाइपोटेनस बड़ा होता है, राइट? ट्राइंगल में हाइपोटेनस, अभी इसमें तीनों डेटा को देख के आइडिया आ रहा है कि डायग्राम कुछ ऐसा होगा। 5 हाइपोटेनस इतना पक्का है, 5 है अपना हाइपोटेनस। देखो यहाँ पे 3 नंबर है, 3 4 और 5 ही नंबर है तीनों में। अब ऑब्जर्वेशन से समझो कि हाइपोटेनस अगर 5 है और 3 और 4 किधर भी लिखो, ओके, तो कॉस की फॉर्मूला में क्या आएगा, नीचे फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस का आंसर बी होगा। अब 10 में ऑपोजिट अपॉन बेस होता है, तो 5 तो आ ही नहीं सकता आंसर में, तो 5 हाइपोटेनस है, तो यही होगा आंसर 3/4, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, इफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m प्लस 4। अब एलसीएम दिया है 10m प्लस 4, अभी हमें समझना है कि देन फाइंड m। ओके, alright, moving with the next question, 25th question. Now in 25th question if you observe LCM 12 और 42 का, ये LCM है लोग दोनों का। अब इसमें ज़्यादा सोचना नहीं, सिंपल क्या सोचो कि सर LCM निकालते कैसे, पहले वो देखते फिर इसके बारे में बाद में सोचते हैं। 12 और 42 का LCM क्या होता है, पहले निकालो रेगुलर वे से। 2 6 जा 2 21 जा, ओके, अभी 3 2 जा 3 7 जा, अब ये होगा 2 1 जा हो जाएगा और ये होगा 3 7 1 जा। ओके, कितना होगा LCM, मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6 6 2 12, 12 7 जा 84, ठीक है, 2 3 6 6 2 12 और 12 7 जा 84 हो गया। तो हमें इतना मालूम पड़ गया 84 ये भी LCM है और 10m प्लस 4 ये भी इसका LCM है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब 4 और नंबर साथ में, 84 नंबर साथ में ले लो, तो हो गया, और ये होगा 80 इज इक्वल टू 10m, तो 80/10 इज इक्वल टू m, तो 0 0 कट, m इज इक्वल टू 8। तो 25th क्वेश्चन आंसर इज 8।
Alright, moving to the next question, 26 क्वेश्चन. Now in this question दो इक्वेशन दिए हुए हैं और दोनों को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से. अभी यहाँ पे करेक्शन है, ये 15 नहीं होगा क्योंकि हमेशा x के बाद में नहीं होना चाहिए तो इक्वेशन प्रॉपर नहीं बन पाएगा नहीं तो सेकंड इक्वेशन में करेक्शन है, सिर्फ x अपॉन 5 है तो इसको भी सॉल्व करके नॉर्मल फॉर्म कर दो. x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 74 अपॉन 15. अब दोनों में एलसीएम 15 है तो 3 जा और 5 जा, 3x प्लस 5y अपॉन 15 इज इक्वल टू 74 अपॉन 15. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74 इंटू 15 अपॉन 15. 15 कट हो जाएगा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 74. ओके तो इक्वेशन हमें मिल गया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74. पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन ये. इसमें से x फाइंड कर लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू 46 माइनस 3y. x को अकेला करना है तो 3y को वहाँ भेज दिया. x कितना होगा 46 माइनस 3y अपॉन 2. अब x के लिए यहाँ पुट कर दो तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74. इसमें x के लिए पुट करेंगे तो 46 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 74. सिंप्लीफाई कर लो, 46 इंटू 3 46 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 138 माइनस 3 इंटू 3 इज 9y अपॉन 2 प्लस 5. ये अगर अपॉन में दूसरे को भी अपॉन में लिखना होगा इज इक्वल टू 74. एलसीएम होगा इंटू 2 यहाँ पे 1 तो 138 माइनस 9y प्लस 10y इज इक्वल टू 74 और ये अपॉन 2 एलसीएम का तो इसको सॉल्व कर लो. 138 माइनस 9 प्लस 10 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 74 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 148. 7 2 ज़ा है ना, 74 2 ज़ा 148. अभी y जो हो जाएगा 148 माइनस 138 तो y हो जाएगा 10. y के लिए आ गई. अभी y के लिए यहाँ पुट कर दो x इज इक्वल टू 46 माइनस 3 इंटू 10 अपॉन 2 तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 30 अपॉन 2 तो x हो जाएगा 16 अपॉन 2 विच इज 8. तो x 8 आ गया और y आ गया 10. तो 26 क्वेश्चन x is 8 and y is 10. Now 27 क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. तो पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इधर चला जाएगा, x प्लस इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस ये भी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये x है और नीचे x इंटू एक्स प्लस 1 इसका एलसीएम इज इक्वल टू 34 अपॉन 15. एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दिया 2ab. ओके और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स वन जा एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा. ओके इज इक्वल टू 34 अपॉन 15. अब इसे सॉल्व कर लो. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34 अपॉन 15. क्रॉस मल्टीप्लाई का 15 यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे 15 पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे और 34 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 टू द 30x स्क्वायर 15 टू द 30x प्लस 15 वन द 15 इज इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस 34 इंटू एक्स 34x. अब सारे वेरिएबल्स एक तरफ ले लो. ये बड़ा एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो तीनों यहाँ शिफ्ट कर देना. 0 इज इक्वल टू 34x स्क्वायर के बाद 30x स्क्वायर आएगा प्लस 34x के साथ 30x आ जाएगा और लास्ट में आएगा साइन माइनस 15 के लिए साइड चेंज हो रही इसलिए. तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल टू कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 34 माइनस 30 4x माइनस 15. अब ये सब नॉर्मल फॉर्म में हो गया. इसको आगे सिंप्लीफाई कर देंगे फैक्टराइजेशन से तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 60. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा माइनस 60 आ रहा है. अब माइनस 60 के फैक्टर्स सोचने जिससे 4 आ जाए. एक है 12 5 60
बट 12 और 5, 12 माइनस 5 से 4 नहीं आएगा। 60 और किसके डबल में आता है? 6 10 ज़ा 60, 6 10 ज़ा 60 से हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस 4, सॉरी 6 10 ज़ा से भी नहीं होगा, हो गया नहीं, तो 6 10 ज़ा से भी नहीं होगा, 60 चाहिए, 4 बीच में आना चाहिए, राइट। तो 60 के फैक्टर्स निकाल लेते तो थोड़ा आइडिया आएगा किससे आएगा। 60 के फैक्टर्स निकालो, 2 30 ज़ा, 2 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, ओके 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। अभी हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो 4 कैसे आ जाएगा? 3 टू द 6, 5 टू द 10, 10 6 ज़ा 60 आ रहा है। हाँ तो उससे आ ही रहा था, 10 6 ज़ा 60, 10 माइनस 6, तो 6 10 ज़ा से भी आ ही रहा था, ओके ठीक है। तो 10 6 ज़ा 60, 10 माइनस 6 4 होता है और माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ओके। तो इसका कॉमन निकाल लो, दोनों में कॉमन क्या है? 2x, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 5 और यहाँ पे भी 2 ही कॉमन आना चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 आया, दोनों में 2 कॉमन कैसे आएगा? -3 कॉमन लो रहा हूँ, तो 2x प्लस 5, साइन चेंज हो जाएगी इसलिए प्लस, तो 2x प्लस 5 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ओके। अब इसके दो वैल्यूज आ गए तो दोनों वैल्यूज फाइंड करो, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x हो जाएगा -5, तो x हो जाएगा -5/2। सिमिलरली यहाँ पे भी 2x हो जाएगा 3, तो x हो जाएगा 3/2। सो 27th क्वेश्चन, x इज -5/2 एंड 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी सब जगह बोला है नहीं है सिलेबस में, बट अगर इन केस अगर पूछा है तो सॉल्व ऐसे करना है, a है 1, b है -3 और c है -2। सिंपल है, खाली एक फॉर्मूला याद रखनी है, a b और c तो लिख दिया है। फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a। खाली इसमें वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला का माइनस और बी माइनस में, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4ac, 4a और c अपॉन 2a। तो 3 प्लस और माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8, ओके। माइनस माइनस प्लस प्लस आ जाएगा, ओके। और नीचे आएगा 2, तो हमारे पास आंसर आ गया है। आंसर जो है 3 प्लस और माइनस √17/2, तो प्लस और माइनस है तो पहला आंसर होगा एक 3 प्लस √17/2 और दूसरा आंसर होगा x इक्वल टू 3 माइनस √17/2, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस है, एक बार प्लस को लेना एक बार माइनस को लेना है। क्वाड्रेटिक मतलब दो आंसर होने चाहिए, therefore 28th आंसर इज 3 प्लस √17/2 एंड 3 माइनस 17/2। 29 क्वेश्चन, फाइंड अ नंबर ऑफ टर्म इन फाइनाइट AP, फाइनाइट AP, तो इसमें A क्या है? A है 5, D B है 5, क्योंकि 10 माइनस 5 5 होता है, राइट। डिफरेंस भी 5 दिया है और लास्ट टर्म जो है AN दिया है 200। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना, डायरेक्ट फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN है 200, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 5, सो नंबर साथ में 200 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, तो 195, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 5 1 ज़ा 5 से 15, 4 5 9 45, तो 39 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 शिफ्ट होगा, 39 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 40 इज इक्वल टू n। तो 29th क्वेश्चन n इज इक्वल टू 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है कि किसी को सॉल्व कैसे होगा। इफ cos 40 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू साइन 30, अभी इसमें क्या सॉल्व करें? cos 40 प्लस x का डिग्री है और साइन 30 कितना होता है? 1/2, ओके।
अब साइन 40 प्लस, अगर आपको याद हो टेबल में साइन कॉस 60 भी 1/2 होता है, तो एक्स के लिए क्या होना चाहिए, 60 हो जाएगा। एक्स को 20 होना चाहिए क्योंकि 40 प्लस 20 होगा 60, तो एक्स होगा देयरफॉर एक्स विल बी 20, बिकॉज 40 प्लस 20 होगा 60 और cos 60 1/2 होता है, तो x इक्वल टू 20। तो 30th क्वेश्चन आंसर इज 20। ओके, 31st क्वेश्चन प्रूव दैट क्वेश्चन है tan थीटा माइनस cot थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, अभी तीनों को इक्वल करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्विंग पार्ट ध्यान रखने, इसमें सॉल्व कैसे करेंगे। पहले ये पार्ट को सॉल्व करते हैं, tan थीटा माइनस cos थीटा को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा माइनस cot थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब भी ऐसे सम्स हो एग्जाम में, अननोन सम्स आ जाए, बेस्ट तरीका है सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, फिर देखते हैं आंसर कहाँ तक पहुँचता है। जब भी कुछ समझ में नहीं आए ट्रिग्नोमेट्री में, बेस्ट इज सबको साइन और कॉस बना दो। ऑलरेडी डिनोमिनेटर साइन और कॉस में ही है, सिर्फ न्यूमरेटर को साइन और कॉस बनाना बाकी है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी कुछ करना नहीं सर, ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म में ही है। ओके, अभी न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और उसके भी अपॉन में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ये हो गया। अभी ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में, इसके अगर न्यूमरेटर ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है हमारा, ये न्यूमरेटर को सॉल्व किया है, और डिनोमिनेटर में भी अपॉन 1 लिख दो। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर ऐसे लिख दो जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं। कंफ्यूजन है तो बेस्ट क्या करो, तो इसको न्यूमरेटर का एज इट इज कॉपी करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल उल्टा करो, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल होगा, तो ये आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा और कॉस दो बार है, साइन यहाँ भी साइन, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कॉस और कॉस दो बार तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले पार्ट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, सिमिलरली सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसका आंसर भी देखो वही आया, जो फर्स्ट का भी यही था आंसर, चेक करो, और सेकेंड वाले का भी वही है, अभी लास्ट वाले का भी यही आना चाहिए, तो वी कैन से सब लोग इक्वल है। लास्ट पार्ट 10। ऑल राइट, सो नेक्स्ट पार्ट जो है tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अभी tan स्क्वायर थीटा को पहले थोड़ा इजी कर देते हैं, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है, पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो tan स्क्वायर हो गया 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर की फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो ये होगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस कन्वर्ट करने से पहले थोड़ा इसको रिड्यूस कर देंगे तो थोड़ा इजी होगा सॉल्व करना, -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये +1 और -1 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो अभी इसको सॉल्व कर लो, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, माइनस कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन
साइन। अगर ऑब्जर्व करोगे ये दोनों सेम आ गए तो इसका आंसर भी यही आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर ये तीनों इक्वल आए, है ना, तो हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन 32nd क्वेश्चन, टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट होगा, डायग्राम बराबर बन जाएगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। टेंजेंट ए बी, तो ट्राई करते हैं डायग्राम एक्यूरेट बने। रफ फिगर है, टेंजेंट ए बी टू अ सर्कल, एक टेंजेंट है जिसका नाम ए बी है, विथ सेंटर पी, पी सेंटर है, टचेज द सर्कल एट बी, तो बी टच हो रहा है और ए बाहर होगा। ओके, पी ए इंटरसेक्ट, पी ए इंटरसेक्ट हो रहा है, पी इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट एम, पी एम पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और ए बी का साइज दिया हुआ है 35 और ए एम का साइज दिया है 25। तो हमें फाइंड करना डायमीटर, तो डायमीटर से पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे। अगर चेक करोगे पी एम भी एक रेडियस है, एक्स ले लो, और पी बी भी रेडियस है, उसे भी एक्स ले लो। और ये अगर प्रॉपर्टी मालूम है, टेंजेंट व्हेन अ टेंजेंट इज ड्रॉन इट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, राइट। तो ये हमें लिखना होगा और इसमें पाइथागोरस लगाना होगा। तो स्टेटमेंट लिख देना, 90 बी एंगल बी 90 डिग्री क्यों है, एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री, बिकॉज वो स्टेटमेंट लिखना होगा। whenever tangent is drawn whenever tangent is drawn perpendicular from center, right, वो सेंटर से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पाइथागोरस करेंगे तो क्या होगा, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए पी कितना दिया है, ए पी में अगर चेक करोगे एक्स और 25 दोनों है, ए पी इज एक्स प्लस 25 का स्क्वायर, एक्स प्लस 25 का स्क्वायर, और पी बी में क्या है, सिर्फ एक्स है, और ए बी में 35 का स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट भी कर सकते हो बट थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट नहीं किया। और 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 35 इंटू 35, ओके, तो 1225। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 टू 50x प्लस 25 का स्क्वायर 625। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1225, तो अभी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 50x इज इक्वल टू 1225 माइनस 625। 50x इज इक्वल टू 1225 minus 625 which is 600. So x is equal to 600 upon 50, 0 0 कट, 5 वन जा, एक बचेगा 5 टू, तो x is equal to 12, x आ गया 12। हमें फाइंड क्या करना है, डायमीटर। ये हमारा डायमीटर नहीं, ये रेडियस है, इसलिए x सिर्फ रेडियस है, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर विल बी 2 इंटू 12 विच इज 24 और यूनिट आएगा सेंटीमीटर। So 32nd question answer is 24. Okay. Next question 33rd question. A cone of radius 20 centimeter और height भी दिया है, has a hemispherical base. कौन है, उसका hemispherical base है। अब इसमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 20, हाइट दिया है 21। इसमें टी ए से फाइंड करना, टी ए से में क्या होगा, कोन का सी ए से आएगा, इसलिए बेस कोन का छुप रहा है, सी ए सी ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर का भी बेस छुप रहा है, तो सी ए सी ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, सी एस ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर, तो एल प्लस 2 आर। इफ यू चेक एल इज नॉट गिवन, एल फाइंड करेंगे, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, तो आएगा 400 प्लस 441, तो ये आ जाएगा 881। अब 881 का स्क्वायर रूट 29 होना चाहिए, एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 881 स्क्वायर रूट, 881 का स्क्वायर रूट होगा 841 बना, 841 स्क्वायर रूट जो होगा 29। यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे 41 आएगा ना, प्लस बराबर नहीं किया है इसलिए।
ये प्रीवियस मार्वल पेपर में किया था, इसलिए 841 ध्यान में। 841 का आंसर 29 है। ओके, तो 29 होगा। यहाँ पे 3.14 पुट करना, 314/100 इंटू आर कितना है, आर दिया हुआ है 20, एल कितना है 29 प्लस 2 इंटू आर, आर कितना है, आर दिया है 20। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 0 0 कट, तो हो जाएगा 628/10, तो 29 प्लस 2 टू द 4 तो 40 हो जाएगा। तो 628/10 ये हो जाएगा 69, फिर पॉइंट में आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 628 मल्टीप्लाई बाय 69 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 4333.2 और यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 33rd क्वेश्चन आंसर इज 4333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मोड वाला क्वेश्चन है, मोड मतलब स्कोरिंग क्वेश्चन है। मोड में क्या ध्यान देना है, हाईएस्ट नंबर वाला हो जाएगा F1, उससे पहले वाला F0 और बाद में हो जाएगा F2। तो ये हमारा मॉडल क्लास है, तो 40 हो जाएगा L, और डिफरेंस 20-20 का है तो H हो जाएगा 20। पहले पूरा डेटा लिख दो। अब मोड क्या फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, पूरा ले लो इंटू H। तो L कितना है हमारा, L है मॉडल क्लास का 40 प्लस F1 कितना है 26 माइनस F0 इज 9 अपॉन 2 इंटू 26 माइनस F0, F0 इज 9 माइनस F2, F2 इज 23 इंटू H, H कितना है 20 का डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारा पूरा। तो 40 प्लस 26 माइनस 9 कितना हो जाएगा 17, 26 माइनस 9 17 इंटू 20 अपॉन ये होगा 52 माइनस ये कितना हो जाएगा 23, तो 33, तो 32। ओके, तो 40 प्लस 17 टू 34 और 340 अपॉन 32, तो 42 52, 42 और 52 तो 20 आ जाएगा, 0 0 कट, 2 1 जा 2 17 जा, तो आंसर आ जाएगा 57। तो 34th क्वेश्चन आंसर इज 57। 35th क्वेश्चन फाइंड द मोड, फिर से मोड पूछा है। मोड मतलब फिर से स्कोर कर लो, हाईएस्ट नंबर F1 हो गया, ये हो गया F0 और पीछे वाला हो गया F2। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी जो होगा उसे बोलते हैं F1, और ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में ये है L, और डिफरेंस कितने का है हर एक में चेक करो। मॉडल क्लास का डिफरेंस देखना है, मॉडल क्लास का डिफरेंस 10 ही है, हर एक में 10 ही है, पर ध्यान रखना कभी कभी कोई समय डिफरेंस अलग होता है, पर मॉडल क्लास का जो होगा डिफरेंस वो ही हाइट लेंगे। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन फिर से F1 आएगा 2F1 माइनस F2 माइनस F0। ओके, इसमें सीक्वेंस प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि F1 पहले आना चाहिए इंटू H। तो L कितना है हमारा, L दिया 60 प्लस F1, F1 कितना है, F1 है 60 माइनस F1 60 नहीं सॉरी, F1 है 55 माइनस F0 इज 43 और नीचे 2 इंटू F1, 2 इंटू 55 माइनस F2, F2 इज 37 माइनस F0 43। यहाँ पे ध्यान रखना है वैल्यूज बराबर पुट किए है कि नहीं, एक बार देख लो। F1 है 55, F0 है 43, फिर से 55, फिर F2 37, फिर 43। ओके, तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, 60 प्लस 40, 55 और 43 कितना 53 और 12, तो 12 10 जा पॉन ये नीचे 55, तो 110 माइनस ये कितना हो जाएगा 70 और ये 80, तो 80 हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट स्टेप 60 प्लस 120 अपॉन ये हो जाएगा 30, 0 0 कट, तो 3 1 जा 3 4 जा, तो आंसर आएगा 64। तो 35th क्वेश्चन आंसर इज 64। Next question, a bag contains 3 red balls, 5 black balls. The
द बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज रेड कलर। तो सिंपल फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फिर रेड बॉल कितने हैं 3 अपॉन टोटल 8, और सेकंड क्वेश्चन नॉट रेड, रेड नहीं है तो आर डैश, कितने रेड नहीं है 5 नहीं तो 5 अपॉन 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट ध्यान रखना एग्जाम में फॉर्मूला लिखना प्रॉपरली, एक्सप्लेन करना, टोटल नंबर बॉल्स 5 + 3 8 हो गए, फिर इसके आंसर लिखना ताकि आपको इजीली इसमें मार्क्स पूरे मिले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ शफल्ड कार्ड, अभी डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से दिए हुए बी एन एस, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। तो पहले का आंसर एस का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, 4 एस होते हैं तो 4 अपॉन 52, तो 4 1 जा एंड 4 13 जा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। सेकंड, नॉट एन एज, एट्स कितने नहीं होते 48 एज नहीं होते 52 में से, तो 52 4 12 जा 4 13 जा। 38 क्वेश्चन में दिया है कि हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, मिडल टर्म पहले स्प्लिटिंग करना होगा, 2x² + 7x + 5, इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, 5 टू द 10 है तो 2x², 5 2 10 है, डायरेक्टली हो जाएगा ये। तो इसमें कॉमन निकाल दो, x कॉमन है तो 2x + 5, और यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है तो 2x + 5, तो आंसर है 2x + 5, और दूसरा आंसर है x + 1। So 2x + 5 is equal to 0 and x + 1 equal to 0. तो 2x is equal to -5 and x + 1, तो x equal to -1, तो यहाँ पे x आ जाएगा -5/2 और x आ जाएगा -1। दो आंसर आ गए, तो पहले वाले को बोलेंगे अल्फा, अल्फा हो गया -5/2 एंड बीटा विल बी -1। अभी सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अभी a और b और c लिख दो, पहले a क्या है, a है 2, b क्या है 7 और c है 5। तो अल्फा प्लस बीटा -5/2 प्लस बीटा, तो बीटा माइनस में अपॉन 1 लिख दो इज इक्वल टू -7/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम लेना होगा, तो -5 -2/7 विच इज -7/2 इज -7/2, ये भी -7/2। तो सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गए, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसमें फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इज व्हाट -5/2 एंड बीटा इज -1 एंड c is 5/2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5/2 इज इक्वल टू 5/2। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ सिंप्लीफिकेशन पार्ट इतना है नहीं, अगर एनसीईआरटी प्रॉपर्ली सॉल्व किया तो ये इजीली हो जाएगा सॉल्व, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 39th क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें डायरेक्टली एक फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसमें आगे आ जाएगा k इज इक्वल टू 0। तो एक फॉर्मूला याद रखना होगा, x² माइनस, क्वेश्चन में दिया है ये सम है और पीछे वाला प्रोडक्ट है, ओके, तो सम की वैल्यू पुट कर दो, -8/3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है 4 × 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, k x² माइनस माइनस प्लस 8x/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम ले लो /1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो k 3x² प्लस 8x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में फॉर्मूला में इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, ओके, तो इतना ही सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। तो 39th क्वेश्चन, k 3x² प्लस 8x प्लस 4, अगर इसके जीरोस फाइंड करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जीरोस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, ये 3 हट जाएगा, तो k की वैल्यू 3 पुट करें 3 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा 3x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू, सो इसका भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा, 3 4 12 हो रहा है, ओके, मल्टीप्लाई करने से तो 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 4 तो 6 2 12, 6 + 2 12 होता है और 6 + 2 8 भी होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, इसका कॉमन निकाल लो, तो 3x x प्लस 3 2 6 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन है तो x प्लस 2,
तो x+2 और 3x+2, तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, x+2 इक्वल टू 0 एंड 3x+2 इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा -2 एंड x विल बी, ये 2 आ जाएगा तो -2 और 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड बाय 3। एक स्टेप डायरेक्ट किया है। आई होप ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन। अभी ये AP चैप्टर में से 4th टर्म और 8th टर्म का प्लस, तो A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। सिमिलरली A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44 दिया हुआ है। ओके, बेसिक क्वेश्चन है, NCERT टाइप ही है। A4 क्या होता है? A प्लस 3D और A8 क्या होता है? A प्लस 7D और इज इक्वल टू 24। तो आ जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो एक सब में 2 कॉमन है, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। सबको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये इजी हो गया है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? A प्लस 5D और A10 मतलब A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। तो A प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन है, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। अभी ये बड़ा इक्वेशन है और ये थोड़ा छोटा है, तो बड़े इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं और जो छोटा होता है उसकी साइन चेंज कर दो, -A -5D और -12। एलिमिनेशन कर लो, तो यहाँ पे आएगा 2D इज इक्वल टू 10। तो D इज इक्वल टू 10/2, 2 1 जा 2 5 जा, सो 5 आ गया। तो A की वैल्यू 5 पुट और D के लिए 5 पुट कर दो। A प्लस 7 D की जगह 5 इज इक्वल टू 22। तो A प्लस 35 इज इक्वल टू 22। A इज इक्वल टू 22 माइनस 35। सो A विल बी 32, तो -13। A और D मिल गया, राइट। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि इसका AP बनाना है, फर्स्ट 3 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म कैसे होते हैं AP के? A प्लस D और A प्लस 2D। A क्या होगा? -13, -13 प्लस D प्लस 5 और -13 प्लस 2 इंटू 5। तो पहला आंसर -13 ही रहेगा। ये हमें क्या आएगा? -8 और ये 10 हो जाएगा। 5 टू 10 पहले मल्टीप्लाई करें, बोर्ड मास रूल, पहले मल्टीप्लाई होगा तो -13 प्लस 10 तो आएगा -3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 40th क्वेश्चन का। फर्स्ट 3 टर्म है -13, -8 एंड -3। 41st क्वेश्चन, ये भी AP का ही है। S9 दिया हुआ है, S9 इज इक्वल टू 75। S9 की फॉर्मूला क्या होगी? n/2 2A प्लस n-1 D इज इक्वल टू 75। और 9 दिया मतलब n 9 होगा, n की जगह 9 लिख दो। 9/2 2 इंटू A प्लस 9-1 इंटू D कितना है? 5 इज इक्वल टू 75। अभी 2 ऊपर जाएगा और 9 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 ऊपर 9 नीचे, तो 2A प्लस 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2A प्लस 40 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 150/9। तो 2A इज इक्वल टू 150 थोड़ा अगर चाहिए तो कटिंग कर सकते हैं 150/9 को। तो इसमें कटिंग पॉसिबल है, तो 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 50/3। अभी 40 को वहाँ पे ले लो, 50/3 माइनस 40, नंबर साथ में आ जाएगा। तो इसको एलसीएम ले लो /1, तो यहाँ पे 1 ज़ा और यहाँ पे 3 ज़ा। सो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2A इज इक्वल टू 50 माइनस 120, 43 ज़ा मल्टीप्लाई होगा /3। तो 2A इज इक्वल टू माइनस करो, -70/3। A इज इक्वल टू -70/3 इंटू 2, 2 1 ज़ा 235 ज़ा, तो -35/3 आ गया A। तो 41st क्वेश्चन में A का आंसर -35/3। अभी A9 फाइंड करना है। A9 क्या होता है? A प्लस 8D। तो A कितना है? A अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी A जस्ट फाइंड किया, -35/3 प्लस 8 इंटू D है 5। तो सिंप्लीफाई कर लो, -35/3 प्लस 40/1। सो एलसीएम ले लेंगे, 1 ज़ा और यहाँ पे 3 ज़ा, तो -35/3
प्लस होल अपॉन लिख दो डायरेक्टली, -35 प्लस 120 अपॉन 3, तो A9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करो 120 माइनस 35, तो माइनस कर लेते हैं 120 माइनस 35 विच इज 85 अपॉन 3। ओके, सो ये A9 जो आया 85 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 42nd क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स। अभी ट्राइसेक्शन है तो सिंपल एक डायग्राम बना लो। एक लाइन सेगमेंट है, ये पहला पॉइंट 4,-1 है और लास्ट पॉइंट -2,-3। ओके, तो अभी इसके ट्राइसेक्शन, तो एक पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और थर्ड पार्ट, ये P और Q ले लो नाम, और ये A और लास्ट पॉइंट B। अब P के आगे कितने पार्ट्स है, P के आगे एक ही पार्ट है और P के बाद 1 और 2 पार्ट्स है, तो 1:2 हो जाएगा रेशियो। सिमिलरली Q के आगे कितने पार्ट्स है, Q के आगे 2 पार्ट है और Q के बाद 1 पार्ट है, और ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ओके, अब डायरेक्टली अगर रेशियो दिया और कोऑर्डिनेट्स दिया हो तो फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। पहले P के लिए फाइंड करेंगे, फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। हो गया, अभी वैल्यू पुट कर दो। m1 क्या है 1, ये आगे वाला P के लिए m1 होगा और पीछे वाला होगा m2। Q का भूल जाओ, अभी Q का लास्ट में, Q के लिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बराबर से पुट करें m1 इंटू x2 -2 प्लस m2 2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे भी m1 1 इंटू y2 -3 प्लस m2 इज 2 इंटू y1 इज -1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व, ओके, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है, -2 प्लस 8, 8 माइनस 2 कितना होगा 6 अपॉन 3, और यहाँ पे -3 -2 तो -5 अपॉन 3, तो इसका आंसर 3 1 जा 3 2, तो आंसर आया 2, -5 अपॉन 3। तो 42nd में पहले का आंसर है 2, -5 अपॉन 3। वैसे ही सिमिलरली Q के लिए सॉल्व करेंगे, Q के लिए भी सेम फॉर्मूला आएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी m1 की वैल्यू पुट कर दो, m1 अभी चेंज हो जाएगा, m1 अभी 2 रहेगा और m2 हो जाएगा 1। अभी ये वाले को भूल जाओ, तो m1 m2 ये यूज़ करेंगे। तो m1 क्या है अभी 2 इंटू x2, x2 इज -2 प्लस m2 इज 1 इंटू x1, x1 इज 4 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 2 इंटू y2 -3 प्लस m2 इंटू y1 -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या होगा -4 और ये होगा +4, तो ये 0 अपॉन 3, और इसका आंसर -6 -1, तो ये होगा -7 अपॉन 3। तो इसका आंसर 0, -7 अपॉन 3, बिकॉज 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज 0। तो 42nd सेकंड का आंसर है 0, -7 अपॉन 3। Alright, moving to the next question, 43rd question. In 43rd question, we have, okay, in 43rd question, we have a figure. इसमें फिगर एक दिया, AB is a diameter, AB एक डायमीटर है। ओके, AB डायमीटर है, यहाँ पे दो है, एक तो बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, दोनों सर्कल के रेडियस दिए, कैपिटल R, बड़े सर्कल का रेडियस 10 है और छोटे सर्कल का रेडियस 8 दिया हुआ है। ओके, तो कैपिटल R 10 और स्मॉल r है 8। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि क्वेश्चन पूछा गया, AC पूछा हुआ है, और यहाँ पे दो ट्राइंगल है और यहाँ पे दिख रहा है परपेंडिकुलर है, राइट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करेंगे कि बड़ा ट्राइंगल
ए बी सी एंड ट्राइंगल ओ बी डी। ए बी सी और ओ बी डी सिमिलर है यानी अगर सिमिलर होगा तो ये सारे इसके आंसर मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी और कुछ दिया नहीं है। सिमिलर ट्राइंगल से ट्राई कर सकते हैं। अभी दोनों ट्राइंगल में एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, दोनों 90 डिग्री है। ओके, क्योंकि ये टेंजेंट बन रहा है और ये सी है यहाँ पे पॉइंट पे डायमीटर पे, तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। 180 का आधा 90, और दोनों में एंगल बी कॉमन है, एंगल बी इज कॉमन। सो बाय एंगल ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल ओ बी डी। अगर ट्राइंगल सिमिलर है, ओके, तो वी कैन से आपस में प्रपोर्शन भी है, तो ए बी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ओ डी। तो ए बी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ओ डी। अभी हमें फाइंड करना है ए सी। पहले सबकी वैल्यू पुट कर दे। ए बी कितना है, अगर ये आधा 10 है तो ए बी डायमीटर है, डायमीटर 20 हो जाएगा। ओ बी कितना है, ओ बी है 10। ए सी फाइंड करना है। ओ डी कितना है, ओ डी दिया हुआ 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 0 कट, यहाँ आ जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू 8 विच इज ए सी इज इक्वल टू 16, और यूनिट आ जाएगा 16 यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 43 आंसर इज 16 यूनिट। Now moving to the next question, 44th question. 44th क्वेश्चन में अभी क्या दिया हुआ है। 44th क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो इसको प्रॉपर कर देते। पॉइंट ए लाइज बराबर यहाँ तक ही है, ठीक है। टच इज द सर्कल एट पॉइंट बी, फाइंड ए बी। ओके, पूरा ही है। तो पहले 44th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 44th क्वेश्चन में point A lies in the exterior of a circle with center P. Point A lies in the exterior of a circle. Point B, first of all एक सर्कल बना लेते हैं, एक रफ फिगर। एक सर्कल है, पॉइंट ए बाहर है, इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर P। P एक सेंटर है, रेडियस 13 दिया हुआ है, तो 13 रेडियस है। डायग्राम बाद में खींचते हैं इसको। 13 रेडियस है, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम ए टचेज द सर्कल एट बी। टेंजेंट फ्रॉम ए टचेज द सर्कल एट बी। तो ए से एक टेंजेंट आ रहा है, तो ए से एक टेंजेंट है, लेट्स से ऐसा कुछ टेंजेंट होगा, ये पॉइंट बी है। ओके, और पी ए दिया 85, पी ए दिया हुआ है 85, और ये रेडियस जो है, रेडियस दिया 13। तो ए बी फाइंड करना है, तो पाइथागोरस से मिल जाएगा। ये 90, ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री यहाँ होगा, तो पाइथागोरस लगाओ तो 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए पी कितना है, 85 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी कितना है, पी बी है 13 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 85 का स्क्वायर 85 इंटू 85 which is 7225 is equal to 16, 13 का स्क्वायर 169 is equal to ए बी स्क्वायर। तो 7225 माइनस 169 is equal to ए बी का स्क्वायर। माइनस 169 कर दो, कितना हो रहा है 7056 is equal to ए बी स्क्वायर। अभी 7056 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। 7056 का स्क्वायर रूट जो है 84, तो 84 है। ये एलसीएम मेथड से, स्क्वायर रूट मेथड से भी मिल जाएगा। एलसीएम निकाल के स्क्वायर रूट निकाल देना, 84 आ गया ए बी का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 44 आंसर इज 84, और यूनिट आएगी सेंटीमीटर। ना 45th क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन में अभी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। रेडियस दिया है, एंगल दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है फर्स्ट पार्ट का, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू आर के, तो 2 पाई आर फॉर्मूला आएगी। ओके, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर,
थीटा दिया हुआ क्वेश्चन में 60/360 इंटू 2 पाई, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर है अपना 21, तो 7 1 जा 7 3 जा 0 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 1 जा, तो सिर्फ 22 बचेगा। तो 45 में पहले पार्ट का आंसर है 22। सेकेंड पार्ट में बोला एरिया ऑफ सेक्टर बोला है फॉर्म बाय द आर, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 3 इंटू 3, आर 3 है राइट, आर 21 है सॉरी, तो 21 इंटू 21, 7 1 जा 7 3 जा 0 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 11 जा 21 11 जा कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो, 21 इंटू 11 जिस 231, तो सेकेंड का आंसर है 231 231। और लास्ट पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ सेगमेंट की फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी फाइंड किया, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होगी, अगर एंगल 60 डिग्री तो फॉर्मूला यूज करनी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, अगर एंगल 90 डिग्री होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करते एरिया ऑफ ट्राइंगल में, बट अगर 60 डिग्री आता है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यूज करेंगे। अगर 60 डिग्री के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है 120 आता है, 120 में यूज करोगे आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ओके, तो अगर दूसरा कोई एंगल आएगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, तो 231 माइनस √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है अभी, साइड इनडायरेक्टली ट्राइंगल का रेडियस ही हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करना 231 माइनस √3/4 इंटू 441, और थर्ड का आंसर आई थिंक इतना ही सॉल्व किया होगा और यही आंसर है, और ये आएगा यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखो, क्वेश्चन बराबर से रीड करो। 52 प्लेइंग कार्ड्स किंग क्वीन जैक और एस ऑफ ब्लैक कलर वर रिमूव, ब्लैक कलर के किंग क्वीन जैक और एस निकाल दिए। अगर आपको मालूम है किंग दो होते ब्लैक के, तो यहाँ पे 2 किंग हट जाएंगे, क्वीन भी 2 होते हैं और जैक भी 2 होते हैं और एसेस भी 2 होते हैं। ओके, तो कितने कार्ड हट जाएंगे, टोटल होते हैं 52, 52 में से कितने 2 4 6 और 8, तो 8 कार्ड हट जाएंगे, तो कितना आएगा 44 कार्ड्स होंगे, 44 कार्ड्स। अब फेस कार्ड का पूछा है, तो पहला क्वेश्चन फेस कार्ड में कितने होंगे, कितने फेस कार्ड होते हैं नॉर्मली हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं राइट, तो अभी 3 और 3 सब में 3 फेस कार्ड होते हैं, उसमें से अगर चेक करोगे किंग क्वीन जैक 2 के तो हट गए, 2 के फेस कार्ड हट गए। ओके, किंग क्वीन जैक 2 में से हटा देगा, फिर अभी समझना है तो एक क्लब है, हार्ट है, डायमंड है और स्पेड है। इसके पास किंग क्वीन जैक है, किंग क्वीन जैक किंग क्वीन जैक किंग क्वीन जैक, ये ब्लैक कलर है, ये रेड कलर है, ये रेड कलर है, ये ब्लैक कलर है। ऑलरेडी ब्लैक कलर के फेस कार्ड ये कौन से किंग क्वीन जैक हट गए, किंग क्वीन जैक ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो अभी कितने होंगे हमारे पास फेस कार्ड, सिर्फ 6 ही होंगे, तो आंसर आएगा 6/44, तो 2 3 जा 6 222 जा, तो पहले का आंसर आएगा 46 का आंसर आएगा 3/22। सेकेंड क्वेश्चन, और रेड कलर कार्ड, अभी रेड कलर कार्ड में हमारे पास सारे कार्ड होंगे, तो यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि ब्लैक में से हमने निकाला है, तो रेड सारे होंगे 26/44, तो 2 1 जा 2 13 जा 2 22 जा। ओके, थर्ड
अब ब्लैक कलर कार्ड, अब ब्लैक कलर में ये 3 हट गए, और नॉर्मली हर कलर में 13 होते हैं। अब 13 में 3 हट गया है, तो कितने हो जाएंगे ब्लैक कलर, कितने होंगे हमारे पास, 3 हटा दो तो 10, और यहाँ के भी 10, 13 में 3 कार्ड तो हटा दिए। ओके, किंग क्वीन जैक और सॉरी 4 कार्ड हटा दिए, तो 9 कार्ड है हमारे पास, 9 और 9, तो 9 + 9 18 कार्ड्स, तो P ऑफ E इज इक्वल टू 18/44, तो 2 9 जा 2 22 जा, ओके 9/22, तो थर्ड का आंसर आएगा 9/22। तो प्रॉपरली रीड करोगे तो इसको भी इजीली आंसर्स दे पाओगे। मैं 47 का फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्या दिया है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, तो फ्रैक्शन 9/11 होता है, फ्रैक्शन कैसा होता है, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, 9/11 हो जाता है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 2 ऐड किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ओके। और सेकेंड इक्वेशन, इफ 3 इज एडेड, फ्रैक्शन फिर से लिखना है, 5/6 बन रहा है कभी, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो +3 एंड +3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे है, तो 11x + 2 इज इक्वल टू 9y + 2, 6x + 3, और यहाँ पे आएगा 5y + 3, सो सिंप्लीफाई करेंगे, 11x + 22, 9y + 18, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, 11x प्लस, सारे टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, तो 9y यहाँ पे आ जाएगा, तो -9y + 22 -18 इज इक्वल टू 0, तो 11x - 9y + 4 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15, सबको एक तरफ ले लो, 6x पहले, फिर y आएगा, फिर नंबर्स लिखेंगे, तो जनरल फॉर्म में लिख दो, 6x - 5y + 3 इक्वल टू 0। अभी ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन कर देंगे, एलिमिनेशन के लिए एलिमिनेशन, अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, तो सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे। अभी दोनों में से कौन सा थोड़ा इजी है, वैसे दोनों ही कॉम्प्लिकेट है, दूसरा इक्वेशन में थोड़ा नंबर छोटे, तो ये वाला ले लेते, इसमें से x फाइंड करें, 6x कितना होगा, 3 वहाँ जाएगा, 5 वहाँ जाएगा, तो +5 हो जाएगा, और ये वहाँ पे -3, तो x हो जाएगा 5y - 3/6, ये x की वैल्यू हमें मिल गई, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब x की वैल्यू ये इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में पुट करना होगा, तो x की जगह क्या पुट करना होगा, 11x - 9y + 4 इज इक्वल टू 0, तो 11x की जगह लिखना है 5y - 3/6, और पीछे वाला एज इट इज कॉपी 9y, और ये वेरिएबल के दोनों वेरिएबल्स है, ये नंबर को वहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट राइट में शिफ्ट कर दो, तो -4, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 11 5 55y - 11 3 33/6 इज -9y/1 इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे एलसीएम ले ले, 1 6 6 1 सो 55 - 33 - 54y/6 इज इक्वल टू -4, तो 55y कितना हो जाएगा, 1y हो जाएगा, y -33 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 4 24, तो y इज इक्वल टू 20, 33 प्लस में आ जाएगा, 33 - 24, तो y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, y की वैल्यू 9 यहाँ पुट कर देंगे, सॉरी यहाँ पुट कर दो, ये इजी पड़ेगा, तो y की जगह 9 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 5 × 9 - 3/6, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 45 - 3/6, तो x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 42/6, 6 1 जाए 6 7 जा, तो x आ गया 7 और y आ गया 9, सो 47th क्वेश्चन, हमारा रेशियो क्या होगा, 7/9, क्योंकि हमारा x/y क्वेश्चन है, तो आंसर होगा 7/9, our required answer, ओके। ना 48th क्वेश्चन, इसमें बैग कंटेन 50 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन, ओके, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 140 एंड टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन इज ₹50, 50 पैसे कॉइन है और 25 पैसे कॉइन है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 140 है, तो हमारे पास दो तरह के कॉइन है, एक 50 पैसे और 150, तो दोनों का टोटल कितना आ रहा है,
टोटल कॉइन कितना हो रहा है 140 एंड टोटल वैल्यू कितना हो रहा है 50 रुपीज़। तो अभी दो इक्वेशन आएगा, लेट नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन बी एक्स एंड नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन बी वाई। दोनों मिला के है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 140 कॉइन्स है और दोनों का कॉस्ट। और दूसरा इक्वेशन दिया है कि 50 पैसे कॉइन और 25 पैसे कॉइन मिलके 50 रुपीज़ हो रहा है। अभी 50 रुपीज़ हो रहा है मिलके, तो इसमें लॉजिक लगाओ, 50 पैसे कॉइन होगा 0.50 के कॉइन्स प्लस, अगर कॉस्ट है 0.50 कितने कॉइन्स है प्लस 0.25 कॉइन इज इक्वल टू 50। यहाँ 50 मत लिखना, 0.50 लिखना होगा, क्योंकि 50 पैसे को कंपेयर करना है 50 रुपीज़ से, इसलिए 50 रुपीज़ है यहाँ पे, इसलिए इसको 5050 लिख रहे हैं और 50 पैसे को 0.50 लिखना पड़ेगा। तो इसको 0.50 प्लस 0.25 प्लस अपॉन इज इक्वल 50। अभी इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा रिड्यूस करके प्रॉपर बनाए। तो अभी इसमें यहाँ पे क्या है, सबको पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 50 अपॉन 100 प्लस 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे अगर चाहिए तो थोड़ा कटिंग कर सकते हैं, 50 1 जा 52 जा 25 1 जा 25 4 जा और इज इक्वल एज इट इज कॉपी। तो पहला ये इक्वेशन हमारा जो आ रहा है x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 50। इसका एलसीएम ले लो, 2 2 जा 4 1 जा, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 2x प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 50। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ओके, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया और दूसरा ये इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन कर सकते हैं, दूसरे इक्वेशन की साइन चेंज कर देते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 140। तो ये यहाँ पे 2x माइनस एक्स हो जाएगा, x ये दोनों कट जाएगा इज इक्वल टू 60। तो x मतलब 50 पैसे, x मतलब 60 है और y फाइंड कर लो। अगर y फाइंड करना यहाँ ही पुट कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 140। वैसे ओरली भी हो जाएगा बट फिर भी मेथड दिखा दो। तो y इज इक्वल टू 140 माइनस 60 विच इज 80। तो 50 पैसे कितने हैं 60 कॉइन है और 25 पैसे के 80 कॉइन्स है। सो क्वेश्चन नंबर 48 आंसर इज सिर्फ 50 पैसे 60 कॉइन है और 25 के 80 कॉइन्स है। Now moving with the next question. In this question it's given write and prove the statement of Thales theorem. ऑलरेडी मैंने बेसिक के पेपर 1 में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। ये बेसिक, ये बीपीटी थ्योरम ही है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ किया है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन। ना 50th क्वेश्चन में दिया हुआ है डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो फर्स्ट ऑफ इसका डायग्राम बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इसका। पहले एक ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम वाला डायग्राम बना लो। अब यहाँ पे क्या दिया है, AB AC एंड BD डायगोनल है, तो ABCD डायग्राम होना चाहिए और AC और BD डायगोनल्स है। AC और BD डायगोनल्स है तो BD को डायगोनल ले लो। ओके, अब AB पैरेलल टू DC दिया हुआ है, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, डायगोनल इंटरसेक्ट O पे हो रही है। अभी हमें प्रूफ करना है AO अपॉन, तो गिवन लिख दो, पहले गिवन में लिख सकते हो कि AB पैरेलल DC है। टू प्रूफ में लिख दो, जो दिया है वही लिख दो। टू प्रूफ में AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। प्रूफ में प्रूफ करने से पहले इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते ताकि कुछ सॉल्विंग के लिए सम्स ना आ जाए। कंस्ट्रक्शन में अभी ऑलरेडी हमें मालूम है ट्रेपीजियम है। अगर ये ट्रेपीजियम है तो यहाँ पे हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, OP पैरेलल टू OP इज पैरेलल टू, OP को AB से पैरेलल ड्रॉ किया है। सिमिलरली अगर OP AB से पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली OP DC से भी पैरेलल होगा, क्योंकि AB और DC आपस में पैरेलल है। AB और DC आपस में पैरेलल है, अगर OP को AB से किया तो DC से भी आ जाएगा। अब ये दोनों की हेल्प से हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रूफ पहला है OP और AB, OP पैरेलल टू AB,
टेल मी अभी ओपी और एबी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ओपी और एबी आएगा कौन ट्राइंगल में? ट्राइंगल एडीबी, एडीबी में आएगा। एडीबी में बीपीटी यूज करेंगे, एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी, बीओ अपॉन ओडी। ये बीपीटी थ्योरम ध्यान में रखना है, सिंपल सा थ्योरम है। अगर ट्राइंगल ए बी सी है और पी क्यू पैरेलल है तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये थ्योरम का यूज करना है। ओके, तो यही थ्योरम का मैंने ओपी और एबी में पैरेलल का यूज किया है। सो ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी अपॉन ओ डी। सिमिलरली दूसरा कंस्ट्रक्शन जो किया है ओपी पैरेलल टू डीसी। अब ओपी पैरेलल टू डीसी कौन ट्राइंगल में आ रहा है वो चेक करना होगा। फर्स्ट पार्ट से हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे बाय बीपीटी थ्योरम। ओके, सिमिलरली ओपी इज पैरेलल टू डीसी। अब ओपी और डीसी किस में आ रहा है? ओपी और डीसी एडीसी में आ रहा है, ट्राइंगल एडीसी। अब एडीसी में क्या होगा? बीपीटी एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू एओ अपॉन ओसी। एडीसी अगर लेते हैं तो, अगर कंफ्यूजन है तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अगर एडीसी ये ट्राइंगल है, एडीसी ये ट्राइंगल है, एडीसी में एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू ए अपॉन ओसी, और पैरेलल ट्राइंगल था एडीपी। एडीबी में क्या था? एडी में ये ट्राइंगल है ग्रीन वाला। अब ग्रीन में क्या आएगा? एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बी अपॉन ओडी। तो बीपीटी खाली सिंपली यूज करना है और आंसर आ जाएगा। अगर चेक करोगे इधर आंसर आ चुका है, यहाँ पे सेम रीजन आएगा बाय बीपीटी बाय इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर चेक करोगे यहाँ पे भी एपी अपॉन पीडी है, यहाँ पे भी एपी अपॉन पीडी है। बीओ अपॉन ओडी इससे इक्वल है एपी अपॉन पीडी से, एओ अपॉन ओसी भी एपी अपॉन पीडी से इक्वल है, तो बीओ अपॉन ओडी, देयरफॉर बीओ अपॉन ओडी इज इक्वल टू एओ अपॉन ओसी बाय 1 एंड 2। और यही हमें प्रूफ करना है। देखो चेक करो, ए अपॉन बी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। बीओ को नीचे लो, ओसी के ऊपर भेज दो, और बीओ को नीचे ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बीओ अपॉन ए अपॉन बीओ इज इक्वल टू सी अपॉन डीओ। ऑलराइट, नाउ मूविंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 51st क्वेश्चन। अब 51st क्वेश्चन में टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल्स है इक्वल हाइट के। तो पहला पोल लेट से ये है, दूसरा पोल ये है, दोनों इक्वल हाइट के, तो एच एच हाइट ले लो। आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर अवे, दोनों 80 मीटर दूर है आपस में, तो 80 डिस्टेंस है टोटल फ्रॉम पॉइंट देम बिटवीन द, कोई बीच में एक पॉइंट है रोड में। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों में एंगल एलिवेशन हो रहा है, एक में 60 डिग्री हो रहा है, एक पोल पे जा रहा है 60 डिग्री, यहाँ 60 ले लो, और दूसरे पोल का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अब 60 लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि दोनों सेम हाइट के है। हाँ, फाइंड क्या करना है? फाइंड हाइट फाइंड करनी है और डिस्टेंस बिटवीन द पोल, तो डिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो ये एक्स और वाई भी फाइंड करना है। ओके, तो इनडायरेक्टली अभी देखो, अभी ये एक्स और वाई की जगह क्या लिखोगे? पूरा 80 है, पूरा डिस्टेंस 80 है, तो अगर ये वाला एक्स है तो पीछे वाला होगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का प्लस 80 आना चाहिए, दोनों का प्लस। ये पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर क्या है? 80 माइनस एक्स। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर, दोनों को प्लस कर कितना आ रहा है आंसर? 80 आ रहा है, इसलिए एक्स और 80 माइनस एक्स लेना होगा ताकि दोनों का प्लस 80 हो जाए। ओके, अब दो डायग्राम्स हो गए, अब दोनों डायग्राम को सॉल्व करना है और इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। पहले ट्राइंगल ए बी सी को सॉल्व करेंगे, फिर डी एफ सी को, फिर ए बी डी में, ए बी सी में क्या है? ए बी सी, ए बी सी में 10 लगाएंगे, ऑपोजिट अपॉन बेस का यूज हो रहा है इसलिए 10 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, 10 60 होता है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3x इज इक्वल टू एच, एच की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ट्राइंगल डी सी एफ में 10 30 लग रहा है, 10 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस। पहले तो वैल्यू पुट कर दो, अभी वैल्यू मत पुट करना एच की, पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो।
80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो 80 माइनस एक्स ऊपर चले आएगा और √3 इधर, तो इज इक्वल टू √3h। तो 80 माइनस, अभी वैल्यू पुट कर सकते हो h की, √3h की वैल्यू क्या है, √3x। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, x साथ में ले लो तो 3x प्लस x, तो 80 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, 4 वन जा 4, 20 जा, x 20 आ गया। ओके, x अगर 20 है तो x इज इक्वल टू 20, देयरफॉर 80 माइनस x क्या होगा, 80 माइनस 20 विच इज 60। तो हमारे दो आंसर आ गए डिस्टेंस बिटवीन द पोल वाले के। और हाइट ऑफ द पोल क्या है, हाइट इज इक्वल टू √3x है, तो हाइट होगा √3 इंटू 20, तो 20 √3 और यूनिट है मीटर। सबके यूनिट लिख दो, यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर। ओके, ऑलराइट, स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, 52nd क्वेश्चन। Rashid got a playing top, led to, as his birth present, which was surprisingly had no color on it. He wanted to color it with crayons. The top is shaped like cone, surmounted by hemisphere. तो cone के ऊपर एक hemisphere है. The entire top is 5 cm. पूरी हाइट 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर दिया 3.5। तो यहाँ पे दो शेप है, कोन और हेमिस्फीयर, दोनों का कर्व एरिया आएगा क्योंकि दोनों का बेस, कोन का टॉप भी छुप रहा है हेमिस्फीयर से और हेमिस्फीयर का बेस छुप रहा है कोन से, तो दोनों का सी ए से आएगा। सी ए से ऑफ कोन, सी ए से ऑफ कोन प्लस सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर। सी ए से ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल प्लस सी ए से हेमिस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर कॉमन है तो एल प्लस 2r। पाई के लिए 22.7, आर कितना है 3.5 डायमीटर दिया है, तो आर होगा 3.5/2, और पॉइंट हटाए तो 2.10, पॉइंट का 10 आ गया, इंटू एल। एल हमें फाइंड करना होगा, एल नहीं दिया है, तो एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। तो आर का स्क्वायर क्या होगा, डायमीटर का आधा 3.5/2 का स्क्वायर विच इज 350 का आधा होगा 175, तो 1.75 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अभी हाइट फाइंड करना है, पूरा 5 है तो कोन की हाइट कितनी होगी, ये पूरा 5 दिया हुआ है, तो कोन की हाइट जो होगी 5 माइनस रेडियस 1.75, माइनस कर लेते हैं 3.5/2 which is 1.75 minus 1.75, 3.25 रेडियस लेंगे, तो हाइट लेंगे 5 माइनस 1.75, तो 3.25, तो यहाँ पे आएगा 3.25 का स्क्वायर। ये पूरा 5 है, ये आधा सर्कल है, इसलिए 5 में से सिर्फ रेडियस माइनस है। पूरा, अगर पूरा सर्कल डायमीटर होता है तो ये हाफ सर्कल, मतलब ये रेडियस माइनस करना है, 5 में से रेडियस माइनस करेंगे तो आएगा हाइट ऑफ कोन। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, 1.75 का स्क्वायर 1.75 इंटू 1.75 इज 3.0625, 3.0625 प्लस 325 का स्क्वायर 3.25 इंटू 3.25, तो 10.5625 प्लस 3.0625, 13.625, 13.625, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा
3.69 अप्रॉक्स 3.69। तो ये L होगा 3.69 प्लस 2 इंटू रेडियस है 1.75, 7 1 जा 7 5 जा 2 11 जा 2 10 जा ओके 11 5 55 अपॉन 10 इंटू 3.69 प्लस 2 इंटू 1.75 2 multiplied by 1.75 which is 3.5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 55 या 5.5 ही लिख दो 3.69 7.19 into 5.5 39.545 सेंटीमीटर स्क्वायर। Solid of right circular cone of height 120, इसकी हाइट 120 दी हुई है, रेडियस 60 एंड हेमिस्फीयर। तो एक सॉलिड है, सिलेंडर है, उसके अंदर कोन और हेमिस्फीयर रखा हुआ है। फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अभी इसमें कितना पानी अंदर रह जाएगा। अभी ऐसा कुछ है फिगर, एक रफ फिगर समझना है। तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर में पूरा पानी भरा हुआ है और फिर उसमें ये शेप डाल दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना अंदर पानी रह जाएगा सिलेंडर में, जितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ, या फिर डायरेक्ट ही कर सकते हैं अगर चाहिए तो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि कोन की हाइट अलग होगी और सिलेंडर की अलग होगी तो इसमें कैपिटल एच कर दो, सिलेंडर की कैपिटल एच और ये कोन की स्मॉल एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सॉरी हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तीनों का रेडियस तो सेम होगा बट दोनों का हाइट अलग होगी। एक कैपिटल एच क्वेश्चन में दिया हुआ है 180 दिया हुआ है और स्मॉल एच दिया है 120। अभी सब में कॉमन क्या है, पहले कॉमन निकालो, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर, वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस होगा, क्वेश्चन में रेडियस 60 दिया हुआ है, 60 इंटू 60, एच इज 180 माइनस 120/3 माइनस 2/3 इंटू 60। तो 3 1 जा 3 4 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो 22 इंटू 60 तो 36 00/7, 180 माइनस 40 सो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो। 22 मल्टीप्लाई बाय 3600, 6
79200 अपॉन 7 इंटू 180 माइनस 80 100 हो जाएगा ये, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7 1131428.57 इतना वॉल्यूम रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। और अगर इसको ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 4 0 कर देना होगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आंसर भी राइट है। पर अगर इसको मीटर, बहुत बड़ा नंबर है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 4 0 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4, तो अकॉर्डिंगली आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, ये वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 6 0 आ जाएंगे, सॉरी 6 0 से डिवाइड करेंगे तो 1131428.57 को 1 2 3 4 5 6, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, राइट, इसलिए 6 0 आएंगे, तो 1.131 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब आ जाएगा। Now moving to the next question, 54th question। 54th question में मीडियन दिया हुआ है 525, पहले टेबल बना लेते हैं। मीडियन 0 से 100, क्लास इंटरवल 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, and 900 to 1000। फ्रीक्वेंसी पहले की दी है 2, then 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 and 4। ओके, और इसमें अभी मीडियन है तो मीडियन में सी एफ फाइंड करना होता है। सी एफ फाइंड कर लेते हैं। तो पहला वाला 2, 2 + 5 7, 7 + x, 7 + 12 होगा 19 + x, 19 + 17 तो 29, 29 और 36 + x, 46, 56 + x, 56 + x + y, फिर 65 + x + y, फिर होगा 72 + x + y, और फिर 76 + x + y, और इसका टोटल क्वेश्चन में दिया होगा। टोटल फ्रीक्वेंसी था 100 है तो 100, तो x + y = 100 - 76, 100 - 76, तो x + y = 24। तो ये इक्वेशन अभी यूज करेंगे। अब मीडियन दिया हुआ है, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF इंटू h। L + n/2 - CF f इंटू h, इसमें फॉर्मूला में मीडियन की क्वेश्चन वैल्यू दी है। मीडियन 525 है, 525 मीडियन दिया है। L अभी 525 किसके बीच में आएगा? 525 500 और 600 के बीच में है, तो ये इंटरवल लेना होगा। 500
लोअर लिमिट हो जाएगा प्लस n/2 मतलब टोटल का हाफ ये होता है 100, इसे n बोलते हैं, n का आधा 50, तो 50 माइनस सी एफ इसके ऊपर वाला 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स माइनस 36 प्लस एक्स अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी 20 है और हाइट डिफरेंस कितना है 100 का, 21 जा 25 जा 500 को वहाँ भेज दो, 525 माइनस 500 इज इक्वल टू 50 माइनस 36 माइनस एक्स इंटू 5, तो हो जाएगा 25 और ये 5 डिवाइड हो जाएगा अपॉन 5 इज इक्वल टू 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा 14 माइनस एक्स, 5 1 जा 5 5 जा, तो एक्स को राइट में ले लो, लेफ्ट में ले लो, 14 माइनस 5 तो एक्स हो जाएगा 9, तो 54th क्वेश्चन में एक्स है 9। अब यहाँ पुट कर दो तो वाई मिल जाएगा, एक्स की जगह 9 पुट करना होगा, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, तो वाई इज इक्वल टू 24 माइनस 9 विच इज 19 और 15, तो y इक्वल टू 15। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।